Hello बच्चों, let's read the question. If W is the amount of work done by the system and Q is the amount of heat supplied to the system, identify the type of the system. Options given: isolated system, closed system, open system और system with thermally conducting walls. ठीक है, तो अगर हम सिस्टम की बात करें इन द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मेथड, अगर सिस्टम के टाइप्स की बात करें, टाइप ऑफ सिस्टम विल बी टाइप ऑफ सिस्टम मैटर ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पे। और जो एनर्जी ट्रांसफर होगी बच्चों, वो हो सकती है ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और थ्रू वर्क डन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सिस्टम को डिफाइन करें तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो हमने बोला हम डिफाइन कर रहे हैं इन्हें मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर या एक्सचेंज इन एनर्जी। ठीक है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। क्लोज्ड सिस्टम में मैटर ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती है। आइसोलेटेड में ना ही मैटर ट्रांसफर होता है, नहीं एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। तो अगर अपना क्वेश्चन पढ़े तो वो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। इसका मतलब वो जो मैटर ट्रांसफर नहीं कर रहा है लेकिन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए क्लोज्ड सिस्टम। तो अपने ऑप्शन देखते हैं। ए है आइसोलेटेड सिस्टम, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लोज्ड सिस्टम हमारा सही जाएगा क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सिस्टम विद थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स में ट्रांसफर यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, ये भी एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आंसर का इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।